माता त्वडी सदाई जय। माता महालक्ष्मी मैया की सबकी झोली भरने वाली माता त्वडी सदाई जय। एक कल्पद्रुम तंत्रम करके एक ग्रंथ है जो तांत्रिक क्षेत्र में थोड़ी सी प्रचलित है। उसमें एक जगह आती है, इंद्र ने महादेव से पूछते को गोरक्षा, ये गोरक्षनाथ कौन है? तो भगवान शिव ने कहते हैं हमें वास्मी गोरक्षो मद्रूपो तन्यवोद में योग मार्ग प्रचारार्धम मया रूप में ध्रुवम। ऐसा करके उन्होंने कहा मैं ही गोरक्ष हूँ, मेरा ही स्वरूप गोरक्ष समझो, योग मार्ग प्रचार करने के लिए मैं ही उस रूप को धारणा किया, ऐसा उन्होंने कहा। इससे आधार क्या है, ये शिव का ही एक टेक्निकल फॉर्म है। जैसे शिव है, हम लोग राम को मानते हैं, राम युद्ध रूप में राम, और सीता जी के साथ प्रेम वाले राम, ऐसा विभिन्न प्रकार के एक राजा के रूप में राम, एक पुत्र के रूप में राम, ये तो सामान्य भूमिका में। लेकिन जो शिव तत्व की यदि विचक्षणा करेंगे, शिव तत्व की जो साधनात्मक भूमिका में आप जाएंगे, एक वो क्षेत्रपालक की भूमिका में वो भैरव होकर खड़े हो जाएंगे, दुष्ट संहार में वीरभद्र होकर खड़े हो जाएंगे, नीलकंठ, पाशुपत, इसके विभिन्न प्रकार के शिव का एक टेक्निकल फॉर्म्स है। उसी तरीके से गोरक्षनाथ जी शिव जी का योगिक टेक्निकल फॉर्म है। ये असल में हो क्यों गया, तो देखा जाए तो हम लोग गोरखनाथ जी की ऐतिहासिक खोज आदि में देखते हैं। कोई कहते हैं नानक जी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, कोई कहते हैं यहाँ बालकनाथ जी के साथ उनकी हुई थी, कोई कहते हैं कबीर के साथ हुई थी, कोई कहते हैं परशुराम के साथ हुई थी। तो ऐसी बहुत सारे हमारे दत्तात्रेय के साथ हुई थी। कोई बहुत सारे ग्रंथ मिलता है और ऊपर हमारे पुराणों में भी, पुराणों में स्कंद पुराणों में गोरखनाथ जी के बारे में वर्णन मिलता है। और यदि स्कंद पुराण में मिलता है तो वो 500 साल या 1000 साल पहले वाले योगी तो नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य ये व्यक्ति आज 400-500 सालों की व्यक्ति नहीं है। ये दुर्वासा ऋषि के साथ भी इनकी संबंध था और नानक जी के साथ भी संबंध था, ऐसा कैसा हो सकता है? तो सामान्य जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं, ये लोग सोचते हैं ये सब एक काल्पनिक बात है, मिथक है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारी साधनात्मक दृष्टि से, हिंदू संस्कृति की जो साधनात्मक दृष्टि है, उससे यदि देखा जाए हमारे में कहाँ क्या जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम एक मानव योनि में हैं। हम पुराणों में पढ़ते हैं यक्ष गंधर्व किन्नर किंपुरुष आदि अलग टाइप की योनियाँ भी होती है, सिद्ध योनियाँ ऐसा होती है। ये एक सिद्ध योनि है जो मानव जैसा ही है, लेकिन मानव के मानवीय जैसा होकर सिद्ध साधनाएँ करते हैं। गोरक्षनाथ जी जैसा वशिष्ठ ऋषि इत्यादि ऋषि आदि है, वो इस तरीके के सिद्ध योनि में रहते हैं, सिद्ध मानव भूमिका में रह के उन्होंने अपने कार्य करते हैं। इस कारण से वो लाखों साल पहले वाली योगियों के साथ भी उनकी कनेक्शन था, आज के योगियों के साथ भी इनकी कनेक्शन है। इनका तात्पर्य क्या है, उनका एक सिद्ध भूमिका है, सिद्ध अवस्था है, वो जब चाहे तब प्रकट होने की उनके पास क्षमता होती है। गोरक्षनाथ जी के बारे में भी ऐसी ही धारणा है, वो एक सिद्ध योगी है। वो हमारी नाथ संप्रदाय की दृष्टि से वो चारों युगों में विद्यमान माना गया। चारों युगों में जब जब जो धर्म की और योग के प्रचार की आवश्यकता पड़ते हैं, तब तब उनकी आती है। तो ये निराकार पंथ का जो आदि प्रवर्तक है गोरक्षनाथ जी, ऐसा मान्यता है। गुरु मोटे तौर पर गोरखवाणी करके कुछ शब्द है जो प्राकृत भाषा में, हिंदी की जो खड़ी प्राचीन हिंदी की जो स्वरूप में कुछ भाषाएं मिलती है, उन शब्द मिलता है। उन शब्दों की गहनता और उन शब्दों की जो स्पिरिचुअल बेस को ही आधार बना के बाद में जो प्रचलित हुए कबीर, नानक, दादू आदि जो आए हैं, उन शब्दों की गहनता को बेस बना के अपनी एक तरीके के उन्होंने उस समय की साधनात्मक, उनका अपनी खुद की अनुभव को भी मिला के उन्होंने निराकार पंथ का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इस तरीके के एक शाब्दिक रूप से भाषात्मक अन्वेषण में भी और साधनात्मक दृष्टि से भी देखा जाए तो इस निराकार पंथ का आदि प्रवर्तक गोरखनाथ जी है, ऐसा मान्यता है और मानना भी चाहिए। और यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी और सिद्ध संप्रदाय प्राचीन काल से ही जो हिमालय प्रांतों में है, यहाँ नाथ संप्रदाय का सिद्ध समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। उस समय में गोरक्षनाथ जी का इस क्षेत्र में विशेष प्रभाव रहा और इस सिद्ध क्षेत्र में वो तपस्या करने की दृष्टि से यहाँ आए। और ऐसी मान्यता है कि वो जब इस क्षेत्र में वो अपनी रमत करते हुए आए, स्वयं भगवती ने प्रकट करके उनको आह्वान किया और उनके साथ आदर सत्कार किए। और उसी आदर सत्कार के प्रतीक में यहाँ उन्होंने प्रभावित होकर यहाँ कुछ साल साधना भी किए, ऐसा मान्यता है।
और ये गोरक्षनाथ जी का जो डिब्बी करके यहाँ जो एक व्यवस्था है उसके बारे में माना जाता है कि भगवती ने उस समय पे गोरक्षनाथ जी को भिक्षा के रूप में अपने भोजन प्रसाद का करने के लिए आग्रह किए थे। और उस भोजन प्रसाद में भगवती शाक्त साधना शाक्त देवता का होने के कारण से उनके द्वारा दिए हुए भोजन में शाक्त द्रव्यता थी, जो विशेष करके जो लोकमया परम तत्व की प्रतीकात्मक उस शाक्त द्रव्य को लोकोत्तर परम तत्व को उपासना करने वाली शाम्भव योगी होने के कारण से एक तरीके से सैद्धांतिक विभेदता होने के कारण से उस भोजन को करने का इन्होंने तिरस्कार किए थे। तो ऐसी समय पे भगवती ने कहा आपके अनुरूप वाली भोजन ही हम आपकी इच्छा से बनाएंगे, उसी को आप भोजन करना, ऐसा अनुग्रह किया। तो उससे बाबा जी ने कहा मैं अपने हिसाब के जो द्रव्य है वो हम भिक्षा के रूप में लेके आएंगे, तब तक आप ये जल को गर्म करके रखिए। ऐसा करके यहाँ एक पात्र स्थापना किया उन्होंने, और उस पात्र में भगवती ने कहा मैं ज्वाला स्वरूप हूँ, तो कुछ ही क्षणों में इस पानी को हम गर्म कर देंगे। उस बात को इस शाम्भव योगी गोरक्षनाथ जी को लगा ये थोड़ा सा अहंकारपूर्ण वक्तव्य है, इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। तब उन्होंने अपने वैराग्य स्वरूपी बहुभूति को उस जल में डाला। तो माना जाता है कि आज तक उस वैराग्य के प्रभाव से वो जल गर्म नहीं हुई। ऐसी धारणा है साधु संतों में। एक समय ऐसी आएगी संसार में जो धर्म की जो हीनता होगा, धर्मोत्थान की नितांत ज़रूरत पड़ेगी, उस समय में ये पानी गर्म होगा। उस समय में गोरक्षनाथ जी पुनः यहाँ अपनी उपस्थिति करेंगे और उस समय में कुछ प्रकट और कुछ गुप्त सिद्धों को उत्थापन करके उनके द्वारा समाज में पुनः धर्म स्थापना का कार्य आरंभ करेंगे, ऐसा एक धारणा है। God